हेलो DLG फैमिली ना विगेट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम जर्मन लैंग्वेज में सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये पार्ट 2 है। अगर आपने ऑलरेडी पार्ट 1 चेक नहीं किया तो उसको भी कर लीजिएगा, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी सेंटेंसेस बनाने में। लेकिन ये वीडियो उससे डिफरेंट है। इसमें हम देखेंगे कि आप सिंपल सेंटेंसेस से लेकर लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस किस तरह से बना सकते हैं। जो लोस गेट्स। सबसे पहले हम एक एक्टिविटी जो कि किसी भी सेंटेंस में हमें वर्ब से पता चलती है उसको सेम रखकर डिफरेंट तरह के सेंटेंसेस बनाकर देखेंगे। सबसे पहला एक क्वेश्चन है जो कि वेव फ्रागे है। वेव फ्रागे वो होता है जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड्स यूज करके क्वेश्चंस बनाते हैं। तो वो है वो फैट der LKW। LKW कहते हैं ट्रक को। तो आप नोट कर रहे होंगे कि जब हम वे फ्रागन बनाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद वर्ब आता है और उसके बाद सेंटेंस का बाकी पार्ट आता है। अब हम देख लेते हैं कि इसको हम आंसर किस तरह से कर सकते हैं। Der LKW fährt über die Brücke। ट्रक जा रहा है ब्रिज के ऊपर। क्योंकि हमसे पूछा गया था कि वो कहाँ पर जा रहा है ट्रक, तो फिर हमने जगह से उसका बताना था। वर्ब को देखकर हमें पता चल गया है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में यूज हुआ है। सेकंड सेंटेंस में हमें पता चल गया था कि ट्रक जा रहा है ब्रिज पर से। तो अगर हम ये कहना चाहते हैं कि वो रोड पर से नहीं जा रहा तो उसको कुछ इस तरह से कहेंगे, Der LKW fährt nicht auf der Straße। ट्रक नहीं जा रहा रोड पर से। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि निष्ठ यहाँ पर ही क्यों लगा है, क्या वो एंड पर लग सकता है, तो उसका आंसर है नहीं। क्योंकि जब एक प्रेपोजिशन होता है यूज एक सेंटेंस में और प्रेपोजिशन के बाद जाहिर सी बात है कोई नाउन भी साथ ऐड होगा, तो इस सिचुएशन में जब प्रेपोजिशन एक सेंटेंस में हो तो उसको अगर हमने निगेट करना है तो उससे पहले निष्ठ लगकर उस सेंटेंस का निगेशन बन जाता है। अगर इसको हमने पॉजिटिव लिखना है तो सिंपल निष्ठ हट जाएगा और वो सेंटेंस पॉजिटिव हो जाता है। अगर हमने ये बात करनी है कि अभी ट्रक जा चुका है ब्रिज पर से तो उसको कुछ इस तरह से हम कहेंगे, Der LKW ist gerade über die Brücke gefahren। ये नोट करिए कि यहाँ पर प्रेजेंस में हमने फैट इस्तेमाल किया था तो वो परफेक्ट में ist gefahren में चेंज हो गया। प्रेजेंट टेंस बदल गया परफेक्ट में। अगर आपको इन दोनों टेंसेस से रिलेटेड और कुछ और टेंसेस जो कि आस्क वाई लेवल पर ज़रूरी होते हैं उनसे रिलेटेड एक वीडियो चाहिए तो मैं वो भी लिंक कर दूंगी, वो चेक कर लीजिएगा। उससे आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी ये समझने में कि किस तरह से जर्मन टेंसेस में वर्ब्स चेंज होते हैं। अब मैं इस ट्रक में बैठी हूँ और ड्राइवर से कहती हूँ, Fahren Sie bitte geradeaus bis zur Kreuzung und dann biegen Sie links ab। या इससे मिलती जुलती अनाउंसमेंट्स आपने नावी में भी सुनी होंगी, जो सिस्टम हम यूज़ करते हैं गाड़ी में या आपने किसी भी ट्रक में टैक्सी में कहीं भी यूज़ करते हैं डायरेक्शंस का पता करने के लिए। तो मैंने कहा कि आप सीधा चले जाइए क्रॉस रोड तक और उसके बाद लेफ्ट मुड़ जाइए। मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की। तो अब आप नोट करें कि इन सारे के सारे सेंटेंसेस में वर्ब एक ही था फागन, लेकिन उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हो रही थी वो डिफरेंट थी, उसमें डिफरेंट वेरिएशंस आपको मिली। कुछ में हमने क्वेश्चन बना के पूछा, कुछ में हमने आंसर दिया, फिर उसको निगेट किया कि कहाँ पर ट्रक जा रहा है कहाँ पर नहीं, उसको परफेक्ट में देखा। और हमने एक और सेंटेंस टाइप देखी जो कि रिक्वेस्ट या ऑर्डर थी। तो इससे हमें पता चलता है कि एक ही वर्ब से रिलेटेड हम डिफरेंट सेंटेंसेस किस तरह से बना सकते हैं। जर्मन लैंग्वेज में क्वेश्चंस बनाने के 3 कॉमन टाइप्स हैं। सबसे पहला जो कि हमने थोड़ी देर पहले ही चेक किया है जो कि वे फ्रागन वाला है। सिंपल हम एक क्वेश्चन वर्ड लगाकर कोई क्वेश्चंस बनाते हैं और ये हम A1 लेवल पर ही सीख जाते हैं। तो अब मैं पूछती हूँ, Wer hört mir zu? कौन मुझे सुन रहा है? तो आप में से कोई एक कहता है ich höre dir zu। मैं सुन रहा हूँ तुम्हें। सेकंड टाइप है जी या नाइन फ्रागे, और ये तो बहुत ही आसान है। किस तरह से? नॉर्मल जो सेंटेंसेस होते हैं जर्मन लैंग्वेज में उसको
हम बनाते हैं वर्ब को सेकंड पोजीशन में रख कर, लेकिन जब हम वर्ब को शुरू में ले जाएं और नॉमिनेटिव को रखें पोजीशन 2 पर, तो हम बना लेते हैं किसी भी सेंटेंस का या नाइन फ्रागे, और इसमें हम कोई भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अपने स्पीकिंग पार्टनर से डिमांड नहीं करते, जस्ट उसको हाँ या नहीं कहने पर मजबूर करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, हर्ट्स डू मियासू, क्या तुम मुझे सुन रहे हो, तो आंसर हो सकता है या डॉख, यस ऑफ कोर्स। तो अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि ये जो सू है ये यहाँ पर क्या कर रहा है, तो सू hören वर्ब है जो कि डिफरेंट होता है hören से। hören का मतलब होता है टू हियर और सू hören का मतलब होता है टू लिसन, और ये एक trennbares verb है। तीसरी टाइप जिससे हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो है इंडिरेक्टिव फ्रागे, जिसको हम कंप्लीट वर्जन में इंडिरेक्टिव फ्रागे सेट से कहते हैं, जिसका मतलब होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन सेंटेंसेस। तो ये डिफरेंट बनते हैं इन दो टाइप से। इन दोनों टाइप्स को हम डायरेक्टिव फ्रागन भी कह सकते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं जो शख्स हमारे सामने होता है उससे, और इसमें हम डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली पूछ रहे होते हैं। इन्हीं दो एग्जाम्पल से मैंने इंडिरेक्टिव फ्रागे बनाया है, जो कि है Ich möchte wissen, ob du mir zuhörst। अच्छा, आप नोट करें कि इसका पैटर्न डिफरेंट है इन दोनों क्वेश्चन से। इनको थोड़ी ही देर में हम डिस्कस करते हैं। आंसर आप इस तरह से कह सकते हैं, या ich höre dir zu। इसमें मैंने पूछना चाह रही थी कि क्या तुम मुझे सुन रहे हो, तो आपने कहा हाँ मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। तो अब हम देख लेते हैं कि डायरेक्टिव फ्रागन और इनडायरेक्टिव फ्रागन में क्या चीज़ें डिफरेंट हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमारे नोट करने की है वो ये है कि डायरेक्टिव फ्रागन में हम एंड में क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं, लेकिन जब हम इनडायरेक्टिव फ्रागे बनाते हैं तो उसके एंड में फुल स्टॉप लगता है। और इनडायरेक्टिव फ्रागे बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक हाउप्टसात्z चाहिए होता है, जैसे कि यहाँ पर था ich möchte wissen। इसी तरह आप कोई और भी लगा सकते हैं, जैसे कि ich habe keine Ahnung oder ich weiß es nicht, या इस तरह के कोई एक्सप्रेशंस लगा के उसके बाद फिर आप एक नेबनजात्स यूज करके इनडायरेक्टिव फ्रागे बनाते हैं। और नेबनजात्स में क्या होता है ये देख लेते हैं। नेबनजात्स में हमने वर्ब को एंड पर लिखना होता है, और ये एक जर्मन ग्रामर का रूल है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तो ट्रेनबागिस व्याप था तो हर्स सू होना चाहिए, तो इस तरह नहीं होता। जब ट्रेनबागे व्याप को हम नेबनजात्स में यूज करते हैं तो उसका जो प्रीफिक्स है फॉर जिल्बे जिसको कहते हैं वो पहले लगता है, और उसके साथ ही विदाउट अ स्पेस बाकी वर्ब लगता है। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। अच्छा, जहाँ तक डायरेक्टिव फ्रागन की बात है तो इसमें क्या होता है, इसमें आपने नोट किया कि वर्ब्स स्टार्ट में ही लग गए थे। वे फ्रागन में हमने पहले क्वेश्चन वर्ड यूज़ किया, उसके बाद वर्ब आया, और या नाइन फ्रागन में तो सबसे पहले वर्ब यूज़ हुआ था। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनका हमें ध्यान रखना है, तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से हम 3 डिफरेंट टाइप्स में जर्मन लैंग्वेज में क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब हम जर्मन लैंग्वेज में कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस के एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये क्या होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं और इसमें हमने कोई रिक्वायरमेंट, कोई कंडीशन होती है, उसको कोशिश करना होता है कि हम फुलफिल करें। तो 2 डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करके हम देखेंगे कि किस तरह से सेंटेंसेस हम कंडीशनल बना सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, draußen regnet es so heftig। Wenn du Regenschirm nicht mitnimmst, wirst du nass sein। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, अगर तुम अम्ब्रेला नहीं साथ ले जाते तुम गीले हो जाओगे। तो इस वैन का मतलब है अगर। ये एक कंडीशन है कि अगर तुम अम्ब्रेला साथ ले जाओगे तो गीले नहीं होगे, अगर तुम नहीं लेकर जाते साथ तो फिर तुम गीले हो जाओगे। तो ये एक कंडीशन थी, एक रिक्वायरमेंट थी अम्ब्रेला साथ लेकर जाने की। सेकंड एग्जाम्पल है, Kannst du mir bitte einen Geschenkkarton kaufen, falls du heute zum Supermarkt gehst? क्या तुम मेरे लिए एक गिफ्ट बॉक्स खरीद सकते हो अगर तुम आज सुपरमार्केट
जाते हो। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर मैंने false का मतलब भी अगर किया है और यहाँ पर when का मतलब भी अगर ही किया था, तो ये when if ही होता है कि वो काम हो जाना चाहिए जिसकी हम कंडीशन रख रहे हैं। लेकिन जहाँ तक false की बात है तो इसका मतलब है in case, यानी जो नेक्स्ट हमारा बंदा जिसको हम वो बात कर रहे हैं उस पर कोई कंपल्सरी नहीं है ये काम करना। अगर बाय चांस इन केस वो सुपरमार्केट जाता है तो मेरे लिए फिर गिफ्ट बॉक्स ले ले। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। अगर आपको सिंपल एक ओवरव्यू चाहिए कि किस तरह से हम जर्मन लैंग्वेज में नाउन्स और वर्ब्स को निगेट करते हैं तो मैं एक और वीडियो लिंक कर दूंगी, वो आप चेक कर सकते हैं। इसमें हम उन नेगेटिव वर्ड्स के साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड करके देखेंगे कि किस तरह से वो सेंटेंसेस में मीनिंग्स को चेंज करते हैं। जैसे कि Ich mache mir Sorgen, warum Tante Ellie mir noch nicht geschrieben hat. Seit 3 Wochen warte ich auf ihre Antwort. मैं परेशान हूँ कि क्यों आंटी एली ने मुझे अभी तक नहीं लिखा, कुछ भी ना, लेटर या ईमेल वगैरह। 3 हफ्तों से मैं इंतज़ार कर रही हूँ उनके आंसर का। तो आप ये नोट कीजिए कि नॉख निश्ट यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। सिंपल निश्ट का मतलब नॉट है, लेकिन नॉख निश्ट का मतलब है नॉट येट, अभी तक नहीं। ठीक है। आजकल हमें एक ही तरह की न्यूज़ बार बार सुनने को मिलती है और वो है कोरोना वायरस। तो उससे रिलेटेड मुझे लगा कि एक एग्जाम्पल हम ऐड कर लेते हैं जो कि है Heute sind die Gesichtsmasken nicht mehr vorhanden. आज हैं फेस मास्क नो मोर अवेलेबल। निश्ट में नो मोर। ऊपर आपने नोट किया नॉख निश्ट था, नेगेटिव वर्ड के साथ नॉख यूज हुआ था, और यहाँ पर निश्ट के साथ मेया वर्ड यूज होकर उसके मतलब को किस तरह से चेंज कर रहा है। Dieses Wochenende gehen wir zum Abendessen nicht in die Pizzeria, sondern in ein japanisches Restaurant. इस वीकेंड हम जा रहे हैं डिनर के लिए, नहीं एक पिज़्ज़ेरिया में बल्कि एक जापानीज रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पर हमने निश्ट एक नाउन के साथ यूज किया था, उसके बाद कॉमा ऐड करके हमने सॉन्डन लगाया और उसके बाद हमारी जो दूसरी ऑप्शन थी उसको मेंशन कर दिया। जॉन्डन का मतलब है बट। वीडियो के एंड में हम ये देखेंगे कि अगर आप अपने जर्मन कोलीग या फ्रेंड से बातें करते हैं तो उनकी बातों में से किस तरह से आप क्वेश्चंस बनाकर पूछ सकते हैं और कन्वर्सेशन को कैरी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका कोलीग कहता है नेक्स्ट वोche fahre ich nach Hamburg, तो आप उससे पूछ सकते हैं womit fährst du nach Hamburg, किसके साथ जा रहे हो हैम्बर्ग, किस चीज़ के साथ ना, तो वो कहेगा mit dem Auto oder mit dem Zug und so weiter। इसी तरह कोई फ्रेंड आपको बताता है letzter Sommer habe ich Österreich besucht, तो आप उससे पूछ सकते हैं, या बल्कि पहले अपनी एक्साइटमेंट का इजहार इस तरह से कर सकते हैं das klingt spannend, sag mal, hast du auch Wien besucht? और कोलीग आपसे कहता है ach, der Chef hat heute wieder schlechte Laune, तो आप उससे कह सकते हैं sag mal, macht ihr immer Stress bei der Arbeit, क्योंकि अभी आप काम पे नए हैं और आपको नहीं पता कि शेफ का नॉर्मली मूड कैसा होता है। समरी में हम ये देख लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने एक वर्क को लेकर उससे रिलेटेड डिफरेंट सेंटेंसेस और उनके डिफरेंट यूजेस देखे। फिर हमने 3 तरह के क्वेश्चंस बनाने सीखे और ये भी देखा कि किस तरह से हम उनको डिफरेंट सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में हमें ये पता चला कि एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके हमें उस टॉपिक से रिलेटेड डिटेल्स किस तरह से पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें ये पता चला कि किस तरह निश्ट वर्ड के साथ हम दूसरे वर्ड्स ऐड करके एक सेंटेंस के मीनिंग को चेंज कर सकते हैं। सिंपल अगर हम निश्ट लगाएंगे तो उसका मीनिंग क्या होगा, अगर नॉख निश्ट होगा या निश्ट मेया होगा या निश्ट और जोंडन का कॉम्बिनेशन होगा तो किस तरह से सेंटेंसेस के मीनिंग्स चेंज हो जाएंगे। और एंड में हमने ये देखा कि किस तरह से हम क्वेश्चंस बना सकते हैं अपने जर्मन स्पीकिंग पार्टनर्स की बातों में से। उनकी बातों में से बातें बनाकर हम क्वेश्चंस बनाकर अपनी जर्मन फ्लुएंसी इम्प्रूव कर सकते हैं।
ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। ये चैनल और वीडियोस अगर आपकी हेल्प कर रहे हैं तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इनको ज़रूर शेयर करें। किन टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बिस्तान।